दोस्तों, हम सब जब 10 या 12 साल के थे, तो उस वक़्त हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव होता था और उस वक़्त जब हम अपने गार्जियंस को, अपने टीचर्स को या फिर हमारे सामने जो बड़े लोग होते थे, उनको देख कर के हम ये सोचते थे कि इनको सब चीज़ें पता है, इनकी लाइफ़ कितनी सॉर्टेड है या फिर ये कितने सक्सेसफुल हैं या इनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। हमारे दिमाग में ये भ्रम चलता था उस वक़्त, हमारा थॉट ऐसे ही चलता था। हमें लगता था कि आगे चल कर के हमें कोई मैनुअल मिलेगा, जिसमें हमारे सारे सवालों के जवाब होंगे और हम उन जवाबों के साथ अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आएँगी हमारे सामने, उनको बहुत आसानी से सॉर्टेड कर लेंगे। लेकिन रियलिटी चेक कुछ और है। रियलिटी ये है कि हम अपने दिमाग में एक भ्रम पैदा कर लेते हैं। हमारी सोच इस तरीके से डेवलप हो जाती है कि जहाँ पे हमें ऐसा लगने लगता है, लेकिन एक्चुअलिटी में ये होता नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो इसी से कनेक्टेड है, जो कि है द अडल्टहुड इल्यूजन। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे या उस एक एज कैटेगरी पे पहुंच जाएंगे, तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से सॉर्टेड है और हमारे पास हर सवाल का जवाब होगा, हमारे पास हर एक चीज़ें होंगी जो हम चाहते थे। और इसी इल्यूजन के साथ हम हर दिन बड़े हो रहे हैं। वो जो 10 या 12 साल की एज कैटेगरी का मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, वो इसलिए क्योंकि उस एक एज में हमारा जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। किसी भी एक अट्रैक्टिव चीज़ को देख करके उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और फिर हम उन चीज़ों के लिए ये सोच लेते हैं कि भविष्य में या फ्यूचर में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा और हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी सक्सेसफुल होंगे, सारी चीज़ें। अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वो एक रियलिटी है जो हम सोच रहे हैं, लेकिन हर दिन उस भ्रम में जीना और उसके लिए कुछ करना नहीं और बस ये सोचना कि आगे चल के अपने आप हो जाएगा, ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। और हम आज भी उसी भ्रम में और उसी इल्यूजन में फंसे हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर जो द अडल्टहुड इल्यूजन है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं द इम्पोस्टर सिंड्रोम। मतलब कि हम अपने आप में ही अपने लिए फेक महसूस करते हैं, फ्रॉड महसूस करते हैं। और वो किस लिए है? क्योंकि हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे पास सारी काबिलियत है, हम बहुत ज़्यादा काबिल हैं, हम कैपेबल हैं और आगे चल कर के अपने आप हमारी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रियलिटी में ना अभी, ना इससे पहले और ना आगे चल करके हमारे पास कभी कोई मैनुअल था ही नहीं और ना कभी आगे होगा। ना ही हमारे पास कोई ऐसा मैप था जिस पे हम चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और ना ही कोई ऐसा आगे मैप होगा जहाँ पे हम जिस पे चल करके चीज़ों को सॉर्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ये रियलिटी से बेस्ड जुड़ी है। हमारा जो लाइफ है, जब हम उसमें जीते हैं तो एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो एक एग्ज़ाम की तरह हम कर रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो वाकई हम अपनी लाइफ को एक एग्ज़ाम की तरह समझ लेते हैं, एक एग्ज़ाम की तरह सोचते हैं कि हमारे पास 3-4 यूनिट्स के सिलेबस है, उन्हें कंप्लीट हम करेंगे और हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे और हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ एक ओपन गेम है और इस गेम के अंदर हम जब तक रोज खेलते नहीं रहेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसके रूल्स क्या हैं और हमें कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करना है। अब रूल्स, जब हम नियम की बात करते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर भी हमारे अपने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एथिक्स होते हैं जिनके हिसाब से अपने 24 आवर डेज को हम सेट करते हैं। उसी तरीके से जब हम इन 24 आवर डेज की साइकिल में अपने आप को रोज इन्वॉल्व करते रहते हैं, इसमें हम खेलते रहते हैं, गेम्स को ओपन चैलेंज की तरह लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हर एक सिचुएशन, हर एक टास्क में
हमें किस तरीके से मेथड्स को यूज करना है या हमें अपने आप को कैसे उसमें प्रेजेंट करना है। इसीलिए ये जो आज का टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर इन चीज़ों को लगातार क्रिएट करता है, क्योंकि हम अभी भी उस इल्यूजन में, अभी भी उस भ्रम में फंसे हुए हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ सॉर्टेड करनी है तो वो हमें आज सॉर्टेड करनी है। मतलब कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए भी हमें कोशिश और काम आज करना होगा। हम जैसे जैसे इस ओपन गेम में अपनी लाइफ के आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट पे जब हमने ये गोल सेट किए थे अपने पास्ट में जा करके, आज हमने उनको अचीव किया है, और जिस वक्त हमने जिस गोल को अचीव किया है वहीं से हमें एक और नया गोल मिलेगा अपने अनदर प्लान्स और अपने फ्यूचर्स के लिए, ताकि हम उसको अचीव कर सकें। इसीलिए आज के इस टॉपिक पे मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जब आप अपने आप में कैपेबल हैं तो उस चीज़ को सही जगह पे सही ढंग से इस्तेमाल करें, और अपने दिमाग में इस बात का इल्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करें कि हम बस कैपेबल हैं और आगे चल करके हमको वो चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, आप कैपेबल हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन आपको उसके बाद भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा इन अ रियलिटी बेसिस, ना कि अपने दिमाग के अंदर एक इल्यूजन में कि हम एक जगह बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत स्किलफुल हैं, हम बहुत कैपेबल हैं, और आगे चल करके तो हमारी काबिलियत के हिसाब से हमको ये मिल ही जाएगा। नहीं, अगर हमें वाकई उन चीज़ों को अचीव करना है जो हमने कभी किसी और को देख करके सोचा था, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम में से किसी के भी दिमाग में अगर कुछ ऐसा कभी इल्यूशन है, तो आप उस इल्यूजन को ज़रूर निकाल दीजिए, और ये ज़रूर सेट कर लीजिए कि जब आप कैपेबल हैं और आपको आगे चल करके वो चीज़ें अचीव करनी है, तो आपको उसके लिए रियलिटी बेसिस में इस लाइफ के गेम में पार्टिसिपेट करके उसे खेलना होगा, और हर दिन उसके नियम को सीखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा फिर से एक बार कि आप आने वाले हर दिन में अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में कुछ नया चेंज करेंगे, जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, और आपके थ्रू कई लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।